जब किशोर पाणे भगवान का अभिषेक करता है एक जीव, तब उसमें बच्चे को नहीं नहलाता। बच्चे को नहलाएगा तो राग होगा, बच्चे का मल हटेगा, पर तुमको राग का मल लगेगा। और जिन देव का अभिषेक करता है मित्र, जल गंधोदक बनेगा और मन तुम्हारा जो है भक्त बनेगा। तो पहले ये कर्तृत्व कर्तृत्व में जाइए पंडित जी। बच्चे के नहाने का अकर्तृत्व भाव आया कि नहीं आया प्रभु के अभिषेक के समय? ऐसा ये खोजना चाहिए। हम ये क्यों कहें तुम अभिषेक के कर्ता बन रहे? अरे अभिषेक के कर्ता नहीं बन रहे, हम बच्चे के नहलाने के अकर्तृत्व में जा रहे हैं। और जब भगवान का अभिषेक का काल समाप्त में सामायिक में चला गया, जब सामायिक में गया तो अब मैं भगवान के नहलाने का कर्ता नहीं हूं, ज्ञान नीर से चित्तपिंड निज भगवान आत्मा को नहला रहा हूं। इसलिए देखो, मोक्ष मार्गी तो भोला स्वार्थी होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। पूर्ण स्वार्थी रहना पड़ेगा यदि आपको शांति चाहिए जीवन में तो। इसलिए स्थिति जीव निरंतराया, ये निरंतराय शब्द की बात करो आप। आहा, माँ मुनिराज को हार देने जाती ना आप, कितनी सावधान है। अरे मेरे गुरु को अंतराय ना आ जाए, अरे मेरे गुरु को अंतराय ना आ जाए, अरे मेरे गुरु को अंतराय ना आ जाए। ओहो कितनी सावधानी। अरे मेरी जननी, अहो मेरे जन को, अहो ज्ञानियों, जैसे भगवान मुनिराज को अंतराय ना आ जाए ऐसे तुम शांत पर कहो मेरी शुद्ध भगवान आत्मा में चित्पिंड ज्ञान घन चिद रूपति की अनुभूति का अंतराय न आ जाए और विकारों के बाल न आ जाए, ये विचार करो। मुनिराज को अंतराय न आ जाए, नाते पोते कितना सावधान रहते हो। मेरे परिणामों की विशुद्धि में अंतराय न आ जाए। निरंतराया क्या क्या पूरा अर्थ करो। स्थिति जीवस निरंतरा है, निश्चित स्थिति निश्चित निरंतरा है, विघ्न शून्य स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, परिणाम शक्ति स्वभाव भूता निरंतराया। कैसा बोलो तो कृष्ण परिणाम शक्ति स्वभाव भूता निरंतराया। परिणाम शक्ति जो परमन शक्ति है वो निरंतराय स्वभाव भूते जीवस जीव में स्थित है। इसलिए हे सांख्यो, हे सांख्य, सांख्य सिद्धि नहीं की है। आप जो यूं कह रहे हैं कि कूटस्थ नित्य है, ऐसा तत्व नहीं है। तत्व ऐसा है कि परिणमन उसका निरंतराय निर्विघ्न परिणमन चल रहा है। कोई न परिणमन करा रहा है न कोई परिणमन को रोक पा रहा है, परिणमन चल रहा है, जो है सो है, चल रहा है। तस्तं सा करोति भावम, उस स्थिति का जो करता है स्वयं तसे भवित करता। सहा इधर देखो, इसके प्रमन का वैद्य जी मुमुक्षु आगरा, ये पेंसिल है, इसमें उत्पाद ध्रुव चल रहा है, प्रमन चल रहा है, इसके प्रमन का कर्ता कौन है? इसके प्रमन का कर्ता कौन है? स्वयं ही है। ऐसे जीव के उत्पाद ध्रुवित का कर्ता कौन है? स्वयं है, निश्चय निश्चय स्वयं ही है। पर परिणामन कराता नहीं, पर से परिणामन होता नहीं, ये निश्चय जानो। कर्म निमित्त है, परिणामन होती हुई निमित्त है, न कि परिणामाने का निमित्त है। ये जीव इसे ये समझो
ये समझो आप अपने कर्ता श्रम, पुद्गल श्रम का कर्ता श्रम है। पुद्गल ने तुम्हारा कर्तव्य तो स्वीकारा नहीं और चेतन ने पुद्गल कर्तव्य तो स्वीकारा नहीं। राग मोह के वशीभूत होकर के तुम जगत के कर्ता बन करके जगत में भटक रहे हो, भटकते रहो, फिर भी भटकने का कर्ता भी कर्म नहीं है। हो निश्चय से भटकाने का कर्ता भी कर्म नहीं है। स्यात् तुम अपनी योग्यता से भटक रहे हो, कर्म उसमें सहकारी है। कलश का ठीक अर्थ करो, नाक सुगोड़ना पाप है। इसलिए निमित्त निमित्तिक भाव से, निमित्त निमित्तिक भाव से मित्त कर्ता स्वीकारते हुए भिन्नत्व स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हम जैन हैं, स्यादवादी हैं। हे जीव, पुग्गल कम्मा दीनम कत्तादु, बोलना ज्ञानी, अब बोलिए। बोल तो यही रहे थे पर इकड़े तिकड़े कर दिए। आइए आइए, अब ये गाथा सूत्र कह रहा है, ये कोई अनागम की गाथा नहीं है, आगम की गाथा है। पुक्कल कम्मा दीडम कत्ता विवाह दो, विवाह ने जीव पोधुल कर्मों का करता है। निश्चय निश्चय रागादिक भावों करता है, शुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों करता है। परम शुद्ध निश्चय से न किसी कर्ता न भुक्ता, जो है सो है। ये दृष्टि समझना चाहिए। आइए पंडित जी, ननु ननु अपरिणामी जीवस्तदा। देखो, प्रत्येक वक्ता को ये मस्तिष्क थाम के चलना चाहिए। कहीं आप एकांत में जा करके समाज को नित्य कूटस्थ में के गड्ढे में तो नहीं पटक रहे हो, कहीं समाज को अनित्य के गड्ढे में नहीं पटक रहे हो, निज को ही कहीं मिथ्यात के गर्त में तो नहीं डाल रहे हो। इसलिए अब स्वीकार करो, अत्यंत निषिद्धारम जन्मस्न अपरिणामी तथा कूटस्थ आकार का स्यात्। यदि कोई प्रश्न करता है जीव अपरिणामी है तो कूटस्थ नित्य होने के कारण क्या हो जाएगा? आकार का स्यात्, अकारक हो जाएगा। वो अकारक होगा तो सो ताव आकार के विक्रिया चेती चे ना, अकारक होने पर विक्रिया क्रिया से रहित हो जाएगा, क्रिया से रहित हो जाएगा। और क्रिया से रहित हो जाएगा तो मित्र गत्यांतर का अभाव, समझ रहे ना? गत्यांतर का अभाव, परमा तत्व का भी अभाव, परिणाम प्रणामी भाव का अभाव। इसलिए फिर जब विक्रिया नहीं होगी, क्रिया से होगी, इसका उत्तर फल के अभाव का प्रसंग उपस्थित होगा। और चेतना ऐसा नहीं है। प्रमाणादि नाम अकर्तृत्व, जो प्रमाणादि जो प्रमाण अकर्तृत्व फलाभाव प्रसंगात, जो प्रमाण आदि का जो कर्तापन नहीं होने पर उनके फल का भी अभाव का प्रसंग हो जाएगा। जब कारक नहीं है तो फल कैसे? प्रमाण नहीं है तो प्रमाण का फल कैसे? प्रमाण भिन्ना भिन्नम बा, प्रमाण का फल प्रमाण से भिन्न के भिन्न। भिन्न भी है अभिन्न भी है।
इतना सुंदर पड़ा के रखा, फिर भी घास फूस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वैशाली में हमने चातुर्मास किया, बासुकुंड वैशाली में, वहाँ कांस इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि आदमी बैठ जाए तो वो आदमी दिखना बंद हो चुका था। बोला इतना कांस बड़ा देखा था आपने वैशाली में जहाँ कांस घास इतनी लंबा लंबा कांस हो गया था। फिर उसमें फूल आ गए, फिर तो और ही बरस बिगत शरद आई, फूले कांस परम सुहाई। आहा मिटाइए। तो कांस ऐसे लगता चक्कर कांस फूल गए हैं। आपको मैं सहस्त्रों बार बोल चुका हूं, जीवन में एक बार अष्टसहस्त्री पढ़ लीजिए, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं। जगती पर जितने मिथ्या दृष्टि हैं उन सबको, लेकिन प्रज्ञा होगी तो ये समझ में आएगा। जिनका प्रज्ञा नहीं है उन्हें अष्टसहस्त्री समझ में आने वाले नहीं है। अष्टसहस्त्री एक बार पढ़ ले आदमी, पंडित जी ये क्रम नियत क्रम वर्ती क्रम बद्ध क्रम ये सब समाप्त होते, एक बार पढ़ ले व्यक्ति अष्टसहस्त्री। अध्ययन ही नहीं करते लोग, बस रट्टू तोते ज्यादा है अथवा सुनी सुनाई बोलने वाले लोग ज्यादा है। अरे स्वयं अध्ययन करो, समय निकाल के आइए, अध्ययन करो, अष्टसहस्त्री पढ़ लीजिए, सारे प्रश्नों का उत्तर अष्टसहस्त्री के अंदर है। ज्ञाता आत्मा, ज्ञान जो है गुण, जानना क्रिया, जानना क्रिया, गे सुपर। इसलिए जो ज्ञाता है वही आत्मा है। स्यात् अभेद दृष्टि से ज्ञाता आत्मा, ज्ञान आत्मा और ज्ञप्ति क्रिया भी आत्मा, निश्चय से अभेद दृष्टि से बराबर बसा। आ रहे हैं जा रहे हैं, देखो जानो जाने दो। रोड पर कितने वाहन आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। परिणाम आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं परिणामों के अनुसार क्रिया नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने में हूँ। साक्षी भाव, ज्ञायक भाव। दादा अत्यंत पवित्र साधना, अत्यंत कठिन साधना, जो निर्णय करेगा वही कर पाएगा। जो दुखी नहीं होना चाहता, क्लेश में नहीं जाना चाहता है, वो कहेगा मेरे थे नहीं, मेरे हैं नहीं, हुए नहीं, होंगे नहीं, मैं हूँ, यही मेरा नहीं, पर मेरा कैसा, जो है सो है। साक्षी भाव ने ज्ञान भाव, पर को जानने की इच्छा ही अज्ञान भाव। साक्षी भाव ने ज्ञान भाव, पर को जानने की राग भी भाव, अज्ञान भाव। कुछ नहीं भूले, कुछ नहीं। कौन भूले, कौन अभूले, कौन अमृत, कौन जहर, मुझे जाना ही नहीं है। देख रहा हूं, पीऊंगा तो मरूंगा, देखने से कौन मरता है। साक्षी भाव, मुट्ठी का जहर मृत्यु नहीं दिलाता विशाल, मुख में रखोगे तो मृत्यु होगी। जगत के विषय कैसा है, मेरे बंद स्थान नहीं है, लीन होगा बंद स्थान है। मैं तो जो हूं सो। अब जिसने ये जान चुका हो उससे शुक्दा कहे करो करो भाई, तुम पागल बन के जियो, मुझे पागल बनाने मत आओ। बराबर। अब भी क्या ना सुखदा, मैंने एक शब्द बोल दिया बहुत देर पहले, जिस व्याख्या को मैं कर रहा हूं उसमें जीने के लिए साधु बनना पड़ेगा। अब स्वीकार कर लीजिए, साधु बनने का मतलब कुछ करने के लिए मुझे रोटी की चिंता नहीं है, पानी की चिंता नहीं है, भोजन की चिंता नहीं है, भवन की चिंता नहीं है,
विकल्प कोई है नहीं है, न मेरा कोई भक्त न कोई अभक्त है, मैं तो अपने जी रहा हूँ, जो है सो है में, बस ये सुख पा पाएगा। जिसको ये भी चिंता है कि हमको 50 धर्मशाला बनाने के, हॉस्पिटल बनाना, कारखाने खुलवाना, वो पागल साधु क्या साक्षी भाव में जी पाएगा? घर की झुपड़ियां छोड़कर यहाँ मठ बनवाने आए हो, तुम क्या साधु बन के आए हो? ओहो, तुमको सोचना पड़ेगा। समय सार बंद कर दो, पढ़ो मत। अरे क्यों बंद कर दो? पढ़ो, इसके आनंद में डूबो। इसलिए लोग समझते नहीं है, वे विरोधी समझते हैं। जो जो मुझे विरोधी समझता है वे सब स्वयं के विरोधी जीव हैं। जो मठों में तल्लीन है वे चारित्र के विरोधी लोग हैं। धन कमा रहे हैं, चारित्र के विरोधी लोग हैं। आगम समझना पड़ेगा। अभी नहीं समझो, कभी अगले भव में समझ लेना। यहां से मर करके विधेय में जाके शिव मंदिर स्वामी से पूछ के समझ लेना। लेकिन जब समझ में आएगा तुम यही कहोगे विश्व सागर बिल्कुल 100% सत्य बोल रहे हैं। वो ऐसा भी नहीं है, तो जो नहीं समझना चाह रहे वे भी समझ रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। जो ये समझ रहे हैं कि समझना नहीं चाह रहे हैं, घूम रहे चक्री जैसे इधर उधर, ये सब समझ रहे हैं। 4 महीने शांति से बैठना चाहिए आदमी को। ओहो, शांति से बैठो, चातुर्मास करो, चातुर्मास करो श्रम के अंदर। आपका समय हो गया। इसलिए ज्ञानी ये आक्रोश नहीं है, ये तत्व दृष्टि है। आप लोग बुरा मानना नहीं, जो भटक रहे भाई भगवान आत्मा कभी तो सुधरेंगे, टेंशन मत लो। जो है सो है। कल मिलते हैं आपसे, ठीक है? ये पक्ष बहुत विचित्र है और मस्त पक्ष है, इसको सुनना पड़ेगा, समझना चाहिए। राकेश, घर में कुछ नहीं रखा। सूतक अलग है, पातक अलग है, परिणति अलग है। सूतक ये कह रहा है विवाह से कोई छुओ मत। सूतक ये थोड़ी कह रही कि निज आत्मा को मत छुओ। क्या ध्यान करने के लिए भी सूतक लग गया तुम्हारे अंदर? प्रवचन सुनने के लिए सूतक लग गया क्या आपको कि जिसका जन्म उसको देखने की इच्छा आ रही है? तो बस शांति से जियो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। सपने तब सच होते हैं